Let's read the question. The question says that a penny has a mass of 2.8 gram. Calculate the energy that would be required to separate all the neutrons and protons in this coin from one another. For simplicity, assume that the penny is made entirely of 63 copper atoms, the masses of protons plus electrons, and the neutrons are 1.00783 and 1.00866 U respectively. So let's start with the key concept. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपका बाइंडिंग एनर्जी का. तो मान लीजिए कोई न्यूक्लियाई है आपका ZX से, तो इसमें Z प्रोटॉन्स प्लस A माइनस Z न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इनका जो मास है आपका टोटल मास वो न्यूक्लियस के मास से ज्यादा होता है. तो जैसे अपन कॉपर के लिए बात करें तो कॉपर का अपने को पता है एटॉमिक नंबर 29 है, 29 Cu 63. तो इसमें अपने 29 प्रोटॉन्स हो गए प्लस 63 माइनस 29 न्यूट्रॉन्स हो गए. अब क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक मास दिया हुआ है तो जो मास डिफेक्ट आए वो आएगा आपका मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस. ये मैं Cu से इसे डिनोट कर देता हूँ. अब यहाँ पे क्या है कि इसको लिख सकते हैं आप मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस ये क्योंकि न्यूक्लियर मास है तो ये हो जाएगा आपका एटॉमिक मास ऑफ कॉपर माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इसे आप सिंपलीफाई करेंगे ये आपका आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ कॉपर न्यूक्लियाई m डैश, इसको मैंने बोल दिया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से. तो इसे अगर सिंपलीफाई करें तो डेल्टा m आपका मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन और माइनस मास ऑफ कॉपर न्यूक्लियस. तो इसे आप अगर सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 29 है तो 29 इंटू 1.00783 प्लस 34 इंटू 1.00866 और न्यूक्लियर मास इसका दिया हुआ है 62.9296. तो इसको यदि आप सिंपलीफाई करेंगे तो ये यहाँ से डेल्टा m आपका 0.5914 U आ जाएगा. तो 1 U 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट होता है. तो जो एनर्जी आएगा वो आ जाएगा आपका 0.5914 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसे अगर आप सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ से ये 550.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा पर न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई पे. तो अब अपन देखेंगे कि नंबर ऑफ टोटल एटम्स कितने हैं. ये तो एक एटम की बात हुई, तो नंबर ऑफ एटम्स आपका आ जाएगा मास 2.8 दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास है इसका 63 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10⁻23. तो नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो आ जाएंगे आपके 2.67
मल्टीप्लाइड बाय 10⁻22। तो जो टोटल एनर्जी होगा डेल्टा ई डैश, वो आ जाएगा पर एटम जो एनर्जी है 550.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2.67 इंटू 10⁻22। तो इसको अगर अपन आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका डेल्टा ई डैश जो है वो आ जाएगा 1.47 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही इसमें आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।